हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 1 की चहक कार्यक्रम के अनुसार से रजिस्टर कैसे बनाना है यह मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का अभिलेखीकरण मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। ये नेक्स्ट है हमारा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार मीन्स सेकेंड वीक का हमारा डेट है ये 5, 6 और 7 तारीख का, क्योंकि 2 पेजेस में ये हमारे कंटेंट आते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार एक पेज में और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एक पेज में। तो उसी क्रम में ये बृहस्पतिवार का है हमारा कार्यक्रम। तो यहाँ पर सेकेंड वीक तो हमारा है ही। यहाँ देखिए एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। तो दिन हमारा हो गया बृहस्पतिवार का और 5/5/22। मॉर्निंग सर्कल टाइम में मैंने लिखा है कि बच्चों को मॉर्निंग सर्कल की सभी गतिविधियां कैलेंडर के अनुसार से करवाई गईं तथा मुक्त वातावरण में कक्षा का प्रारंभ करवाया गया। मुक्त वातावरण से यहाँ ये मतलब है कि बच्चों में किसी प्रकार का भय, डर ये सब व्याप्त ना रहे, आराम से बच्चे रहें और अपनी बातों को रखें। अब जो भी उनके मन में बात रहे उसे क्लियर रख पाएँ हमारे सामने। तो इस तरह का मुक्त वातावरण हमें अपनी कक्षा में अपने बच्चों को देना है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में बृहस्पतिवार के दिन स्वतंत्र खेल था। तो स्वतंत्र खेल में हमें क्या कराना है, बच्चों से स्वतंत्र खेल के अंतर्गत कक्षा में तरह तरह के चित्र बनवाकर उसमें रंग भरवाए गए। ये हम लोगों ने किया। नेक्स्ट देखिए, बृहस्पतिवार में भाषा और साक्षरता कौशल, इसके अंतर्गत बच्चों को कविता के माध्यम से तुकांत शब्दों की पहचान करवाई गई तथा तुकांत शब्दों का खेल करवाया गया। अब खेल करवाया गया में कैसे मैंने कराया था कि गोला बना लिया बच्चों को और उसके बाद फिर एक एक शब्द, एक बच्चा कुछ कह रहा है तो उसके बाद दूसरा तुकांत शब्द दूसरा बच्चा कह रहा है, इस तरह से फिर तीसरा तुकांत शब्द उससे मेल करता हुआ चौथा बच्चा कहेगा। इस तरह से बच्चों को हमें प्रयास करवाना है कि बच्चे तुकांत शब्दों को बोल लें। और कविता के माध्यम से भी हम लोगों ने पढ़ाया, ऐसे भी अपने बच्चों को समझाया। तो इस तरह से ये वर्क कराना था। अब आते हैं कला संबंधित गतिविधि में। तो एक पेज में देखिए ये हमारे 4 कॉलम हो गए। अब दूसरे पेज में देखिए फिर से ये 4 कॉलम हैं। तो कला संबंधित गतिविधियां में है बच्चों को कागज़ देकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फड़वा कर उसे इकट्ठा कर कोलाज का रूप दिया गया। अब छोटे छोटे टुकड़े हमारे हैं कागज़ के, उसको हम लोग चिपका करके अलग अलग कलाकारी कर सकते। जैसे फ्लावर है, फ्लावर हम लोगों ने कटिंग कर लिया, अब उसमें बच्चों को कहें कि इसे आप चिपकाइए, कलर करने के लिए दे दें अपने बच्चों को। तो ये सारा वर्क बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो वही मैंने अपनी कक्षा में कराया और बनवाने के बाद बच्चों से अपने क्लास में ही लगाने के लिए कहा कि आप लोग अपने क्लास में लगाइए। तो इस तरह से बच्चों को हम लोगों ने अपनी मदद से अपने अपने क्लास में सजवाया है, ये सारा वर्क कराया है। शिक्षक की मदद के बिना कक्षा 1 के छोटे बच्चे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सब कुछ हम लोगों को कराना है, अपने बच्चों की मदद करके सारा वर्क कराना है। अब गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, इसमें बृहस्पतिवार को मैंने कराया है कि बच्चों को क्रमबद्धता उनके कद के अनुसार से खड़ा करके समझाया जाएगा, क्योंकि क्रमबद्धता समझाना था। अब क्रमबद्धता कैसे हम लोग को करना था कि कद के अनुसार से बच्चों की हाइट जो है उसके अनुसार से खड़ा करके समझाना था। वही मैंने किया कि समझाया जाएगा। फिर बच्चों को स्वयं से क्रमबद्धता से खड़े होने को कहा गया। ये हो गया। नेक्स्ट है बाहरी खेल। तो बाहरी खेल के अंतर्गत है कि बच्चों को खड़ा करके 1, 2, जैसे 1 गोला 2 गोला, इस तरह से जैसे आपकी क्लास में स्ट्रेंथ हो, जैसे संख्या हो। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो 2-3 गोला बनवा लीजिए, कम बच्चे हैं तो 1 ही गोला बनवाइए। तो 1 गोला बना करके फिर क्या करना था कि फिर बच्चों को गोले के अंदर और बाहर कूदने को कहा गया। ये हो गया। गुड बाय सर्कल टाइम में है कि सभी गतिविधियों को कक्षा में करके बच्चों को कैसा लग रहा है इस पर बच्चों से अपने अनुभवों को साझा करने को कहा गया। बच्चे अपनी बात को रखें कि आप लोगों को ये सारा खेल जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है ऐसा कैसा लग रहा है। तो ये सारी बातें थीं। तो ये हमारा बृहस्पतिवार का पूरा कंटेंट हो गया। फिर से मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बृहस्पतिवार का हमारा पूरा कंटेंट है। ऐसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप आसानी से लिख लें। अब आते हैं हम लोग फिर से शुक्रवार के कंटेंट पर। तो ये हमारा शुक्रवार का कंटेंट है 6/5/22। शुक्रवार को देखिए मैंने लिखा है मॉर्निंग सर्कल में कि बच्चों को मॉर्निंग सर्कल की सभी गतिविधियां कराकर कक्षा का प्रारंभ कराया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्र खेल। तो इसके अंतर्गत मैंने लिखा है कि बच्चों को स्वतंत्र खेल के अंतर्गत मुक्त वातावरण में मुक्त बातचीत करने को कहा गया। बच्चे आपस में बातचीत करें
तो ये सारा कोई टॉपिक निर्धारित करके या कुछ भी ऐसे भी हम लोग बच्चों को कह सकते हैं कि हाँ आप लोग अपने दोस्त के बारे में या ऐसे भी आप लोगों ने आते समय क्या देखा इस बारे में, या ऐसे भी कोई बच्चे बातचीत करें, इस तरह से हम लोग करा सकते हैं कि टॉपिक भी दे सकते हैं और बच्चों को स्वतंत्र तौर पर बातचीत करने के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारी एक गतिविधि में शामिल है। नेक्स्ट है देखिए हमारा साक्षरता कौशल। तो इसके अंतर्गत था कि बच्चों को चित्र दिखाकर कहानी का अनुमान लगाकर कहानी सुनाने को कहा गया। तो अब चित्र कई जो हमारे किताब हैं उसमें जो चित्र बने हुए हैं वो चित्र हम लोग दिखा दें बच्चों को, और दिखाने के बाद कहें कि इसके आधार पर आप लोग कोई छोटी कहानी बताइए। कुछ भी बच्चे बताएंगे जो भी उन्हें समझ में आएगा। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए हम लोग आते हैं अपने अगले कॉलम में। तो अगला कॉलम हमारा कौन सा है? कला संबंधित गतिविधियाँ। तो इसके अंतर्गत शुक्रवार को क्या करना था? बच्चों से मिट्टी पर उंगली से आकृति बनवाया गया। अब मिट्टी पर हम लोग उंगली से बच्चों को कुछ भी, कोई भी फ्लावर, घर, कुछ भी कह सकते हैं अपने बच्चों को बनाने के लिए, किताब, बॉटल, कुछ भी जो बच्चे बना पाएँ वो बच्चे बनाएं, ये था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कौन से कॉलम में आ रहे हैं? गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच। तो इसमें देखिए लिखा है बच्चों को कहानी की चरणबद्धता कैसी बनानी है या अलग अलग पात्रों के माध्यम से समझाया जाएगा। जैसे मान लीजिए प्यासा कौवा की कहानी है, तो प्यासा कौवा में कंकड़ पहले रख दिया गया, उसके बाद फिर कौवा को दिखा गया, पानी दिखा दिया गया, घड़ा दिखा दिया गया कि इसको किस तरह से हमें लगाना है, क्योंकि कहानी तो हम लोगों ने अपने बच्चों को सुनाया है। तो उसकी चरणबद्धता कैसे लगेगी? एक प्यासा कौवा पहले उड़ रहा है आसमान में, उसके बाद उसे प्यास लगती है, फिर घड़ा दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, फिर कंकड़ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोगों सभी अपने बच्चों को सब कुछ समझा करके वर्क कराना है। नेक्स्ट है बच्चों को हरा समंदर। ये बाहरी खेल के अंतर्गत है शुक्रवार का। बच्चों को हरा समंदर खेल करवाया गया जिसमें बच्चों को बहुत आनंद आया। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, गुड बाय सर्कल टाइम में। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चों को गुस्सा कब कब आता है, यह चर्चा एक एक बच्चों को बुलाकर किया गया कि आपको गुस्सा कब आता है। फिर दूसरे बच्चों से पूछा गया कि आपको गुस्सा कब आता है। तो ये सारी बातें हुई तथा सभी बच्चों को गुस्सा के परिणामों को समझाया गया। मतलब गुस्सा आप लोग करते हो तो नुकसान होता है, गुस्सा हो जाते हैं आप लोग, कभी खाना नहीं खाते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी पिटाई पड़ती है आप लोगों को। तो ये सारी बातें, और हमारी सेहत ख़राब हो जाती है गुस्सा करने से। ये सब हम लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको हम लोग ये सब को समझा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया शुक्रवार का कंटेंट। अब आते हैं, देखिए फिर से मैं एक बार दिखा दूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग शनिवार के कंटेंट पर। तो शनिवार का कंटेंट मॉर्निंग सर्कल में है। बच्चों को मॉर्निंग सर्कल की गतिविधियों में प्रार्थना, व्यायाम, स्वास्थ्य जांच आदि करके कक्षा का प्रारंभ करवाया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्र खेल। तो इसके अंतर्गत है कि बच्चों को स्वतंत्र खेल के अंतर्गत तरह तरह के चित्र बनाने को दिया गया। बच्चों ने काफ़ी अच्छे चित्र बनाए थे। नेक्स्ट है बच्चों को, ये हमारा भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत है। तीसरा पॉइंट भाषा और साक्षरता कौशल का है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चों को सप्ताह भर जो कार्य करवाए गए थे एक बार फिर से उनकी पुनरावृत्ति कराकर छोटे छोटे कार्य बच्चों से करवाए गए। जो भी वर्क था, अब सभी पूरे सप्ताह का तो हम लोग रिवीजन नहीं करा सकते हैं, तो उसका रिवीजन कैसे कराएंगे? हम लोग छोटे छोटे वर्क में अपने बच्चों को वर्क कराएं और पूरे सप्ताह का रिवीजन कराएं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, कला संबंधित गतिविधियां। तो जो कला संबंधित गतिविधियां हैं उसके अंतर्गत है कि बच्चों से कक्षा में मुक्त चित्रकारी का कार्य करवाया गया जिसमें बच्चों ने रुचि से प्रतिभाग किया। मैंने अपने बच्चों को कह दिया कि आप लोगों को जो भी ड्राइंग बनानी हो आप लोग अपनी इच्छा से ड्राइंग बनाइए और सभी बच्चे लेकर के आइए। तो सभी बच्चे अपनी इच्छा से अलग अलग ड्राइंग बना करके ले आ रहे थे। नेक्स्ट है हमारा गणित ईवीएस। तो गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत मैंने लिखा है, आज का शनिवार का कार्यक्रम था हमारा, कि बच्चों को आज भी पात्रों के अनुसार से कहानी की चरणबद्धता कैसे बनानी है यह समझाया गया तथा इस पर कार्य कराया गया। क्योंकि हम लोगों ने पिछले डे भी इसको कहानी की चरणबद्धता को अपने बच्चों को बताया था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि आज भी पात्रों के अनुसार से कहानी की चरणबद्धता कैसे बनानी है यह समझाया गया। नेक्स्ट आते हैं बाहरी खेल में। तो बाहरी खेल में शनिवार के दिन था, बच्चों को आज उनके पसंद के अनुसार से खेल करवाया गया। बच्चों को बहुत आनंद आया। हम लोग जब कोई खेल कराते हैं बच्चों को तो पहले बच्चों को समझाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है समझने में, लेकिन अगर बच्चों की पसंद का हम कोई खेल कराते हैं तो बच्चों को पहले से सब कुछ पता रहता है, वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड बाय सर्कल टाइम। तो इसके अंतर्गत है कि सप्ताह भर की गतिविधियों के अनुसार से बच्चों को जो भी चित्र पसंद हो वह बनाने को दिया गया। तो ये हमारा हो गया शनिवार का कंटेंट। एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा दूं, ये हो गया शनिवार का कंटेंट। तो इस तरह से
जो मैंने आप लोगों को बताया, ये हमारा कंटेंट चहक कार्यक्रम का रजिस्टर आप इस तरह से तैयार कर लें जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो हेल्पफुल हो तो सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।